अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट का, जो है ये पार्ट 2 है। इस टॉपिक के अंदर जो है हमें देखना है बेटा, ये कौन कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है। नंबर 1, पाकिस्तान क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेटर क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमिटी क्या चीज़ है इसको पढ़ेंगे। ऑल्टीट्यूड को पढ़ेंगे। ओशन करंट्स को हम पढ़ेंगे। फिर दी होमबोल्टेड करंट्स को पढ़ेंगे। रेनफॉल को पढ़ेंगे। एयर प्रेशर्स को पढ़ेंगे। डायरेक्शंस ऑफ द विंड्स को पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हमें जो है आज हम पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक आज की हमारी क्लास ख़त्म हो तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बेटा आ जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के वेदर के हवाले से। पाकिस्तान enjoys द डिफरेंट climates इन a different region. नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ कोल्ड इन विंटर। जो हमारा नॉर्दर्न पाकिस्तान है वो सर्दियों में ठंडा होता है, वार्म इन समर, और गर्मियों में जो है वो गर्म होता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ कूल विंटर्स एंड हॉट समर। और जो है वो बकिया जो मुल्क का हिस्सा है वो ठंडा होता है सर्दियों में और गर्मियों में गर्म होता है। द कोस्टल एरिया हैव अ माइल्ड क्लाइमेट। जो साहिली इलाके हैं उनमें दरमियाना जो है वो आबो हवा होती है, दरमियानी आबो हवा होती है। देयर इज़ स्नोफॉल्स इन द माउंटेन एरियाज़, और पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी पड़ती है। रेन इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नो रेन इन अदर पार्ट्स ऑफ। कुछ हिस्से में मुल्क के जो है वो बारिश होती है और कुछ हिस्सों में वो मुल्क के बारिश नहीं होती है। वेदर means the daily climate condition that is sunny, cloudy, windy, rainy, hot, cold, etc. Climate is average weather conditions over a whole years observed and recorded for us several, इसको उठा के ले चलें यार, several usually 30 years, जो नॉर्मल 30 साल के लिए होता है। टेम्परेचर one factors and these depends on the other factors that are given below. टेम्परेचर से जो है मुराद हम क्या लेते हैं कि ये एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। और ये हमारा टेम्परेचर होता है वन फैक्टर्स एंड दिस डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स। एक दर्जा हरारत जो है वो क्या होता है कि दर्जा हरारत हमारा किस तरीके से बनता है कि वो जो हमारा क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट को जब हम थर्मामीटर से बैरोमीटर से जब नापते हैं तो उसको हम दर्जा हरारत कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे हम चलते हैं। इस स्लाइड में जो है बेटा आपको बताया जा रहा है इक्वेटर के हवाले से। सबसे पहले इक्वेटर को अंडरस्टैंड करें कि ये ग्लोब होता है। ग्लोब के जो है दो हिस्से होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लो एंगल्स ऑफ इनकमिंग लाइट्स, इसकी जो है आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें, अगर आप बैठ कर, तो इसकी एक साइड पे जो सूरज की साइड है, दूसरी साइड जो है वो एंटी सन है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो है लो एरियाज़ के जो हैं जहाँ पे लाइट लो पड़ती है, फिर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और फिर सनलाइट लो एंगल में नीचे वाली आपने देखा है। उसके बाद एक हिस्सा है इसका एटमॉस्फेयर। इस हिस्से को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है वो 60 वो इसका आरडीएस है, ये 30 आरडीएस है, और ये ज़ीरो इक्वेटर्स लाइन है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो 30 जो है वो डिग्री पर है और ये 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये एक ग्लोब है, और ये दूसरी साइड पर जो है सन है। किस तरीके से सूरज और ज़मीन का जो हिस्सा है वो आपस में आमने सामने आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस तरीके से पुकारते हैं, ये इस स्लाइड में आपको ये दिखाया जा रहा है। अच्छा, इस स्लाइड में बेटा ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारा जो है इक्वेटर्स किस तरीके से सूरज की इसमें जो है वो लाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर्स, ठीक है। तो ये पोलर जोन जो है हम देखते हैं, ये इस हिस्से को पोलर जोन कहते हैं, ठीक है। और जो है ये किस तरीके से टेम्परेचर जो है इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है जब ज़मीन जो है घूमती रहती है, ठीक है। तो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल फ्रंट साइड पर आ जाता है तो वहाँ पर जो है हीट ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा होती है, और जो हिस्सा सूरज से जितना दूर जाता है, ठीक है, वो हिस्सा जो है वो ठंडा रहता है। तो इस तरीके से ज़मीन और सूरज आपस में एक दूसरे के गिर्द घूमती हैं। तो जो हिस्सा नज़दीक आता है वहाँ गर्मी पड़ती है, जो हिस्सा जो है सूरज से दूर जाता है वहाँ पर जो है इतनी गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ जो है इन्वायरमेंट कूल रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। द टाइटल ऑफ द अर्थ एक्स मैवर्स एंड इट्स रेवोल्यूशन
इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ द हीट एनी प्लेस रिसीव्स फ्रॉम द सन। ठीक है, वही बात जो मैंने कही थी, द रीजन विद इन द टॉपिक्स गेट्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन। ठीक है, द होल टूवर्ड्स पोलर रीजन्स, द रेज आर स्प्रेड ओवर द बिगर एरिया। तो ये इसमें यही बात बताई जा रही है कि वो हिस्सा जो है सूरज के जो करीब होता है वहाँ पर जो है वो हीट ज़्यादा पड़ती है, और वो एरिया जो सूरज से दूर होता है वहाँ हीट कम पड़ती है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बेटा नज़दीक, जो है वो एरिया जो समुंदर के नज़दीक होता है। ठीक है, यहाँ का दर्जा हरारत जो है वो समुंदर की वजह से गर्मियों में जो है वो ठंडा रहता है और सर्दियों में जो है वो वार्म रहता है। ठीक है, द कराची इज़ अ कोस्टल सिटी, हैव विजिटेड द बीच कराची इन अ डिफरेंट सीजन्स। अगर जो है आप कराची के जो है वो बीच को जो है वो मुख्तलिफ़ मौसमों में विज़िट करें, एज़ कम्पेयर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, विच आर जनरली very cold winter and very hot in summer. Karachi has a moderate mild climate in winter. The sea moderate the temperature and compare the Karachi Lahore temperature, page 10 in your book. यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि कराची का जो मौसम है वो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से जो है जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा जो है उससे थोड़ा सा माइल्ड होता है, यानी दरमियाना होता है। वो उसकी वजह ये है कि वो समुंदर के साथ है, वो कोस्टल एरिया है, कोस्टल सिटी है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर मुतदिल रहता है। जैसा कि नीचे जो है ये आपको टेम्परेचर जो है मुख्तलिफ मंथ्स के बारे में के हवाले से आपको समझाया जा रहा है। इस स्लाइड में आपको बताया जा रहा है अल्टीट्यूड यानी बुलंदी, ज़मीन से जो है सतह समुंदर से जो है कोई चीज़ कितनी बुलंद होती है। द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल टेम्परेट decrease temperature decrease with the height, hence the mountain regions have cool temperature even in summer. This is why people visit hill stations like Murree, Nathia Gali, Kagan etc. in summer. इसमें आपको बेटा बताया ये जा रहा है कि वो हिस्सा जो सतह समुंदर से जितना ऊंचा होता है वहाँ का मौसम जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है, और जिसकी वजह से लोग जो है वो बाज़ औक़ात गर्मियों के मौसम में जो है वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो काफ़ी बुलंदी पर होता है, ताकि वहाँ पर जो है उनको पिकनिक का माहौल मिल सके, जैसा कि मरी है, नथिया गली है, कागान है एट्सेट्रा है, गर्मियों में हम चले जाते हैं। इसमें एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड जो सबसे ऊंचा एरिया होगा वो एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक है, वो 30,000 फीट होगा। ठीक है, वेरी हाई एल्टीट्यूड ये जो है हमारे पास 11,500 से 18,000 होगा, और हाई एल्टीट्यूड जो है वो 5,000 से 8,000 तक होगा, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। ओशन करंट, एन ओशन करंट इज़ a continuous direct movements of the sea water generated by a number of force, wind, temperature, salinity etc. actions upon the waters. Ocean currents हम कहते हैं एक मुसलसल पानी के बहाव को, ठीक है, एक मुसलसल समुंदर के बहाव को जो समुंदर में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो पानी जो है वो मुसलसल बहाव किस लिए होता है, ये हवा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और सैलिनिटी की वजह से। ठीक है, दिस द मेन वन ऑफ द इफेक्ट्स पाकिस्तान इज़ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, a warm stream which starts near the equators and sweeps another northwards along the coastal Pakistans and then the southwards in the equator again. यानी वही वाली बात होगी बेटा, इक्वेटर के मतलब से मतलब यानी गोलाई की शक्ल में जो है ये घूमता है। ठीक है, ओशन करंट्स हम उसको कहते हैं जहाँ पर पानी में गोल गोल जो है वो दायरे बन रहे होते हैं, और ये इक्वेटर जो है वो क्या होता है बेटा कि ये हवा की रफ्तार से, टेम्परेचर की वजह से या पानी के बहाव की वजह से जो है ये इक्वेटर्स ओशन करंट्स बनते हैं। और जो है पाकिस्तान में जो है वो इक्वेटर करंट का जो एरिया होता है वो नॉर्थ वर्ड्स की तरफ होता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ की तरफ, और साउथ वर्ड्स की तरफ होता है। ठीक है, ये दो हिस्से होते हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ, ये इक्वेटर करंट हमारा कहलाता है।
जी, हॉलबर्ट करंट क्या होता है बेटा? हॉलबर्ट करंट वो करंट होता है जो ठंडे पानी का जो है दायरा बने, उसको हम हॉलबर्ट करंट कहते हैं। और ये जो है वो हवा के बहाव से, टेम्परेचर से और सैलिनिटी की वजह से जो है वो पानी के अंदर ये जो है उसके अंदर लहरें बनती हैं, उसके अंदर वो जो है वो गोल गोल दायरे बनते हैं और तुगयानी बनती है। इसको हम हॉलबर्ट करंट कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा तौर पे एट्रिका ओशंस में ज़्यादा होता है। और जो है ये नॉर्थ फ्रॉम एट्रिका, यानी नॉर्थ से लेकर एट्रिका तक ये होता है। और ये वेस्ट कोस्ट, साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्ट पर होता है, यानी साउथ अमेरिका के वेस्ट मगरबी हिस्से की साहिली इलाकों पर होता है। ठीक है, ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच वाटर। और इस तरीके से वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर लेकर आता है, यानी पानी, एक साफ़ सुथरा पानी जो है वो लेकर आता है और पानी का बहाव होता है। ठीक है, तो ये हॉलबर्ट वाटर हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या सिखाया जा रहा है देखते हैं। इस स्लाइड में आपको सिखाया जा रहा है रेनफॉल। रेनफॉल इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स। वी नीड रेन टू ग्रो द क्रॉप्स, अदरवाइज देयर वुड बी a famine. But if there is a heavy rainfall, it causes the flood, the rain showers and hot cools down the weather. रेनफॉल जो है नॉर्मली जो है हमें चाहिए होता है बेटा फसलों को उगाने के लिए। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेकर आते हैं, ये फ्रेश वाटर का ज़रिया बनते हैं। ठीक है, रेनफॉल की हमें ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो फ्लड हो जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो है कराची में जो है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो फ्लड हो गया। ठीक है, रेन शावर्स, अ रेन शावर ऑन अ हॉट डे कूल्स डाउन। और एक गर्मियों के अंदर जब बारिश हो जाती है तो वो गर्म मौसम को ठंडे में तब्दील कर देता है, तो रेनफॉल का ये फ़ायदा होता है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर हम कैसे कहते हैं? द एयर ऑल अराउंड अस हैज़ अ वेट, वी कॉल इट एयर प्रेशर। दिस प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट फ्रॉम सी लेवल्स हायर प्लेस। ठीक है, have low pressures, while place of lower height height have higher air pressures. When the pressure is high, the weather is usually dry and fine. Low pressure causes the rain and storm. इसमें कहा जा रहा है कि बेटा ये देखें कि एयर प्रेशर से मुराद क्या है कि एयर प्रेशर जो है वो वज़न रखता है। ठीक है, वी कॉल इट प्रेशर। जब हवा जो है वज़न रखती है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर जो है समुंदर से जितना ऊंचा होता है वहाँ पर उसका वेट और प्रेशर कम होता है, समुंदर से जितना नीचे होगा उसका वेट और प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इफेक्ट्स द क्लाइमेट्स। विंड ब्लो ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द लैंड, ब्रिंग ड्राई वेदर्स विद द wind blow over the oceans, pick up moistures and bring the rainfalls and cool weathers area in the shadow high mountains in the wind's path, and effect it depends on the wind direction. इसमें ये कहा जा रहा है कि हवा की जो सिमत होती है वो किस तरीके, द सिमत ऑफ द विंड इफेक्ट्स क्लाइमेट। हवा की सिमत जो है, अगर हवा की सिमत जैसी होगी उसी के अंदाज से क्लाइमेट जो है वो मुतासर होगा। विंड ज़्यादा चलती है तो वो क्या करती है, वो क्लाइमेट को खींचती है। ठीक है, ड्राई वेदर कर देती है। ठीक है, और जहाँ पर विंड जो है वो समुंदर की तरफ से आ रही होती है तो वहाँ पर मॉइस्चराइज़र आ जाता है और बारिश का माहौल ले आती है और मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, और वो एरिया जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वो हवा का प्रेशर कम होता है, हवा की सिमत वहाँ कम होती है और वो इस तरीके से जो है उसमें हवा की जो विंड की डायरेक्शन होती है पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो आपने इस पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया बेटा। सेकंड चैप्टर भी इसमें हमने जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह इसको हम बार बार रिपीट करेंगे, 2 दफ़ा रिपीट करेंगे एटलीस्ट, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाए। ठीक है बेटा।